कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम के साथ आज सिद्धांत संग्राम की टीम है नई दिल्ली के कमानी सभागार में राजस्थानी अकादमी की 31वीं राजस्थान ग्रुप की नृत्य प्रतियोगिता 2023 और 7वां सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार सम्मान समारोह के साथ। गौरतलब है कि राजस्थानी अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गुप्ता के कुशल नेतृत्व में दिल्ली के 13 स्कूलों के 125 बच्चों ने अपनी नृत्य प्रतिभा का मनोहारी प्रदर्शन किया, जहां अनेक दूतावासों के राजदूतों ने करतल ध्वनियों से बच्चों का हौसला अफजाई किया। वहीं बच्चों के हौसलों में पंख लग गया जब पद्मश्री नृत्यांगना नलिनी और कमलिनी दोनों बहनों ने मुस्कुराते हुए बच्चों को हौसला बढ़ाया। वहीं निर्णायक मंडल में अनीता अग्रवाल, पूजा गुप्ता, अनु सिन्हा और दीपाली सिन्हा पशोपेश में थी कि किसको प्रथम, किसको द्वितीय, किसको तृतीय किया जाए, क्योंकि सभी के परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक थे। फिर भी उन्होंने अपनी कठिन चुनौती को सामना करते हुए फैसला सुनाया। प्रथम पुरस्कार दिया लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल यमुना विहार दिल्ली को, द्वितीय पुरस्कार कैंटरवली स्कूल शादरा, तृतीय पुरस्कार गीता बाल भारती स्कूल, चौथा पुरस्कार रामजस प्राइमरी स्कूल, पाँचवा पुरस्कार लिटिल फ्लावर्स इंटरनेशनल स्कूल कबीर नगर, छठा पुरस्कार JVM ग्लोबल स्कूल नोएडा और 7वां पुरस्कार ब्लू बेल्स मॉडल स्कूल गुरुग्राम और बेस्ट ड्रेस रामजस प्राइमरी स्कूल को दिया गया। इस दौरान राजस्थान अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गुप्ता ने सभी बच्चों में विलक्षण नृत्य प्रतिभा और खास करके महिला सशक्तिकरण को समर्पित 7वां लखोटिया श्रवण कुमार सम्मान रोचिका जी को ध्यान में रखते हुए शायराना अंदाज में कहा कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो, मिल जाए नदी तो सागर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो भाग्यशालियों की मुझे इतनी बड़ी संस्था की जिम्मेदारी मिली 10 साल पहले। ये 91 से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं दिल्ली में। NCR में कम से कम 500 स्कूल भाग ले चुके हैं इसके अंदर और 10,000 बच्चे के ऊपर पार्ट ले चुके हैं। आज भी 150 से ऊपर करीब बच्चों ने भाग लिया। ये कई महीनों से तैयारी होती है, आपने सही कहा। हॉल बुकिंग होती है, फिर बच्चों को इंटीमेशन जाते हैं, बच्चे अपने ड्रेस के लिए, अपने डांस के लिए टीचर्स वगैरह सब तैयार कर शुरू कर देते हैं। इसमें दिल्ली NCR आसपास के पीछे हमारे पास रुद्रपुर से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से बहुत लोग स्कूल आते हैं। तो ये हर साल कर रहे हैं और इसमें हमारा फर्स्ट प्राइज 11,000 कैश प्राइज, स्कूल को शील्ड और साथ में हर बच्चे को मोमेंटो देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। इस तरह से प्रयास चल रहा है। और 2013 से जब मेरे को जिम्मेदारी मिली, हमने इसमें एक चित्रकला प्रतियोगिता का भी समावेश किया और जो राजस्थानी आर्ट, कल्चर और टूरिज्म और हेरिटेज को और एक मोदी जी का जो हमारा विजन है बेटी बचाओ, उसके थीम पे हमने पेंटिंग बनाई। बच्चे ऐसी पेंटिंग बनाते हैं जो मुझसे बोलती हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से एक मैसेज है जो बेटा और बेटी में अभी भी 21वीं शताब्दी में चंद्रायन सफलता के बावजूद भी कहीं न कहीं भेद मानते हैं कि बेटी और बेटा में भेद। वो उनके मन में दोष है, उनके सोच में दोष है। चंद्रयान भी आज ही महिला पावर ने बनाया, पार्लियामेंट में भी मोदी जी ने पहुंचा दिया। वो कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को नेता बनाओ जी। तो वो भी हो गया। और हमारे यहाँ भी आप देखोगे डांस में होता है, डांस जो राजस्थानी अपनी बेटियां और बच्चे की आरा करते हैं, उसमें तो एक जो कला जो भी हमारे ये तो कुछ बीच में कुछ गड़बड़ी हुई है। नहीं तो जो हमारे जितनी देवी हैं पावर है, सुपर पावर 3 देवी को ही दी गई है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, चाहे विद्या की, चाहे धन की, चाहे शक्ति की, तीनों पावर देवी हैं। आदमी तो ठीक है, आदमी सब दोनों पूरक है एक दूसरे के, लेकिन कोई ये नहीं है कि एक पावर ज़्यादा एक पावर कम है। मैं दोनों को बराबर मानता हूँ, उसमें कोई नहीं है। और हमारे ये लखोटिया पुरस्कार जो हो रहा है, पिछले 7वां पुरस्कार था आज, इसमें तीसरी ये लेडीज़ को चुना गया है। हम पुरुष को भी देते, सॉरी चौथी लेडी है। आदमी कम है, हमारे को लेडीज़ के हमें ज़्यादा मिलता है। किसी का कैंसर का था, एक की किडनी खराब थी पीछे, मतलब किसी ने कैंसर, मतलब लोग कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। लड़कियाँ भी अपने माँ बाप की पूरी सेवा करती हैं। वो श्रवण कुमार कह लो, कुमारी कह लो, वो उनका पूरा योगदान है जी। तो इस तरह के चयन में आपको कितनी परेशानी होती है? हाँ, इसकी परेशानी मेरे को बहुत होती है। लोग अपनी अप्रोच लगाने की कोशिश भी करते हैं और मेरे पास पूरे देश भर से चिट्ठियाँ आती हैं। हम पूरे 6 महीने प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं इस बार हमें रिपीट ही दे दो जी। हमने तो अब क्या होता है कि अब मैं आपको क्या किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, प्रभाव भी और जो लोग यूज़ करना चाहते हैं तो, लेकिन हमारी पूरी सी कमेटी है डिपेंडेंट हो गया जब पता चला कि रुचिका जी कहते कि एक बेटी भी है और एक बेटा भी है। बिल्कुल, इसने साबित कर दिया कि वो बेटा भी है और बेटी भी है। तो एक मैसेज जो उन माँ के लिए, तो माँ तो है लेकिन बेटा और बेटी में भेद करते हैं, हमें बेटा चाहिए बेटी नहीं। मैं यही कहूँगी कि बेटा बेटी में कोई, जैसे बेटे को आप पढ़ाते हो ऐसी अगर बेटी को सपोर्ट करो तो वो बेटे से ज़्यादा अच्छा काम करेगी। मैं राजस्थान अकेडमी का
सुमन दीदी का, शशि जी का, गौरव गुप्ता जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे श्रवण कुमार पुरस्कार दिया गया है। श्रवण जी का हम सबको मालूम है कि उनका किस तरह से जो हम लोगों के लिए एक सीख है कि किस तरह से उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की और उसको बीट करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग सब अपने आज के ज़माने में मुझे लगता है कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रहा है, बेटा हो या बेटी हो। 14 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आज तक जो श्रवण कुमार का जो सम्मान मिला है एक बेटे को भी मिलता है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक बेटी रुचिका, राजस्थान की लाडली खिलाड़ी, और वो बेटी जिन्होंने इस दिल्ली के आंगन में कमानी सभागार में वो किया जो हर बेटी के लिए एक रोल मॉडल बन गई है। आपके इतने प्यारे वर्ड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो नारी की बात करते हैं, आज की जो बच्ची की बात करते हैं, आज की जो बेटी की बात करते हैं, वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। वो शायद अपने माँ बाप का करने के लिए सबसे ज़्यादा आगे तत्पर रहती है, क्योंकि आज की जो लड़की है, आज की जो महिला है, वो महिला और पुरुष दोनों का काम बखूबी साथ में निभाती है। हम अगर पुरुष से बात करें तो वो पुरुष जो है अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं, लेकिन एक महिला से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सुबह सुबह अगर काम पे जाती है तो सुबह घर का खाना बना के भी जाए और शाम को जब घर आए तो उससे पूछने वाले बहुत ही कम मेरी मदर जैसे होते हैं, जो मेरा पता होता है कि मैं घर आने वाली हूँ तो मेरे लिए चाय बना के तैयार रखती है कि थकी भी आई होगी। नहीं तो मोस्टली यही होता है कि घर पे आती हैं जब बच्चियाँ तो उनको घर पे आके बेटियों को, बहुओं को पहले घर का अपना ध्यान ना रखे, घर के काम करने पड़ते हैं। आपके सम्मान के बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से उनका स्टेज पर निकाल देना, उनको स्पोर्टिंग स्पिरिट में लेके आना कि चाहे फर्स्ट आ रहे हो, सेकंड आ रहे हो, सब एक साथ है, खुल के डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। और जो डर होता है बचपने में बच्चों का स्टेज के सामने फेयर करने का, मैं खुद कथक डांसर हूँ, थिएटर एक्टर हूँ, आज भी कभी कभी पैर सुन हो जाते हैं जाने से पहले, परफॉर्मेंस से पहले। बट बच्चों का ये जिस तरह से इन लोगों ने किया है, चाहे मैं 3 साल की उम्र से ही भी कर रही हूँ, लेकिन आज भी जब स्टेज पे जाती हूँ तो थोड़ा सा घबराहट होती है, वो पेट में। दूसरे क्षेत्र में जाइए तो आप देखते हैं कि आप कॉपी करते हैं, नकल करते हैं और फिर भी सोचते रहते हैं, वो बात नहीं आती। नृत्य एक बार सीख लीजिए, जीवन में उतर जाता है और फिर आपके जीवन की अंतिम सांस तक। लेकिन कभी अपने आप क्या फील होता है कि कौन दीदी बड़ी है या छोटी बहन बड़ी है, अच्छा परफॉर्म। हम कला की अच्छाई देखते हैं, व्यक्ति की अच्छाई नहीं देखते हैं, इसलिए हमें सब अच्छा लगता है और हम एक दूसरे को चेक करते रहते हैं परफेक्शन के लिए। तो ये मुझे इन्हें मैं अच्छी लगती है, मुझे ये अच्छी लगती है। सुगंध का काम है फैलना और सुगंध लेने वाले का काम है कहीं से भी सुगंध का आनंद ले लो। हरिओम। कमानी सभागार में जहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे मुझे मिले और सब बच्चों ने बहुत अच्छा नृत्य किया और सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। और जैसे ही मेरी एंट्री हुई तो सब बच्चों के चेहरे खिल उठे और बहुत एक्साइटेड रहे मेरे साथ पिक्चर लेने के लिए। तो बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, इसी प्रकार से वो नृत्य करते रहें और हमारे देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। आपके साथ एक बार हिट हुए तो बनता है। This event to see all these girls, they're doing a very nice dancing, and it's second to me. At last year I was in this event. In Rajasthan, there is many traditional and many very nice clothes and a very nice dance. यह था राजस्थान अकादमी का वो सिद्धांत जो संकल्प के रूप में है और उस संकल्प का बीज बिंदु है कि मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। फिर मिलते हैं किसी नए सिद्धांत के साथ, तब तक देखते रहिए सिद्धांत संग्राम।